नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इतनी तानाशाही बन गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्लोमाधारी छात्र यानी डीईडी छात्र लगभग पिछले 6 महीने से राज्य सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि आप हाईकोर्ट के फैसले का पालन कीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या उन फैसलों का पालन नहीं करने से अवमानना नहीं? क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? यदि आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन ही नहीं करना है तो बाद में ये कोर्ट बना क्यों रखी है? ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये डिप्लोमाधारी छात्र हैं। ये पिछले 6 महीने से राज्य सरकार से हाईकोर्ट के फैसले के पालन की मांग कर रहे हैं। सब्जियां काट रहे हैं, एम्बुलेंस आ गई, तबियत बिगड़ गई। इन छात्रों ने 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। ये इस बात को लेकर शुरू किया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तो फैसला दिया, उसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, राज्य सरकार की सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख दिया। वो 29 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और राज्य सरकार को कोई राहत नहीं दी, लेकिन अभी तक राज्य सरकार उन फैसलों का पालन नहीं कर रही। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं? जब भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना होती है तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत बार सख्त शब्दों में टिप्पणी करते हैं। क्या वो टिप्पणी कभी आदेशों में भी बदलेगी? सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस देश में ना जाने कितने कंटेम्प्ट और अवमानना के मामले पेंडिंग हैं। कोर्ट के चक्कर लगते रहते हैं और तारीखों का मामला चलता रहता है। कभी ये अधिकारी और राज्य सरकार के लोग कभी जेल में जाएंगे, कभी इन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगेगा या 10-20 हजार रुपए का जुर्माना, 50 हजार रुपए का जुर्माना लगकर रह जाए। क्या फर्क पड़ता है इनके इतने रुपए से? अभी हाल ही में एक गुजरात का बुलडोजर एक्शन मामले का मामला था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त शब्दों में टिप्पणी की, हमारे आदेशों की अवमानना हुई तो हम अफसरों को जेल भेज देंगे। पता नहीं यूपी के पता नहीं कितने राज्यों के मामले जाते हैं। क्या ये टिप्पणी आदेशों में बदले? यही मामला छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है। पिछले 6 महीने से छात्र गुहार लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, लेकिन आदेशों की अवमानना हो रही है। उन अफसरों को कब जेल भेजेगा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं, या उन मामलों में भी ऐसी ही टिप्पणी करके रह जाएंगे पता नहीं। ये तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तब पता चलेगा। अभी मामला हाई कोर्ट में है, वहां तारीखों का दौर चल रहा है, लेकिन बहुत सख्त टिप्पणियों से काम नहीं चलेगा। ये अधिकारी बहुत तानाशाही होते हैं। बात एक छत्तीसगढ़ राज्य की नहीं है, कई राज्यों की बात है। हर राज्य के अंदर यही हालात है और ये ब्यूरोक्रेट्स इतने तानाशाही पर हैं। मंत्रियों को भेज दिया जाए ज्ञापन तो ऐसे ही मंत्रियों के हालात हैं। कोर्ट की वैल्यू खत्म की जा रही है इस प्रकार से अवमानना करके। सबसे बड़ा सवाल है, जब मानना ही नहीं है तो इन कोर्ट को बना क्यों रखा है? खत्म कर दो। जब आपको अपनी तानाशाही बनाना है तो सबसे बड़ा सवाल है, जब देश में कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जब इस प्रकार से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन नहीं करेंगी तो बाद में लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? क्या सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों बना रखी हैं जब आपको इनका आदेशों का पालन ही नहीं करना? एक तानाशाही का ऑर्डर निकाल दीजिए, हम जो करेंगे वो करेंगे, हमारे सामने कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, हम किसी का आदेश नहीं पालन करेंगे। तो ये छात्र कम से कम अपना लाखों रुपए इन कोर्ट कचहरी में तो खर्च नहीं करेंगे। क्या ये एक संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मैं मामला चर्चा कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ डिप्लोमाधारी छात्र डीईडी छात्र अपने हाथ में 100 पेज, 150 पेज और 50 पेज का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसले की कॉपी लेकर घूम रहे। ये कागज बनता हुआ जा रहा है, सरकारों के कानों में कोई जू नहीं रोकता। ये कितना बड़ा अन्याय है। ये न्याय की गुहार के लिए सरकार के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है किस प्रकार से हल्ला बोल प्रदर्शन हो रहा है, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इस महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर प्रदर्शन हो रहा है। यदि आज महात्मा गांधी जीवित होते तो वो क्या कहते?
क्या टिप्पणियां की, वो क्या सोचते कि किस देश की आजादी के लिए हम क्या लड़ाई लड़ रहे थे। आज ये सरकारें किस प्रकार से तानाशाही बन रही हैं, इनके सामने कोर्ट के आदेशों की कोई वैल्यू नहीं है। ये डिप्लोमाधारी छात्र हैं जो पिछले 6 महीने से अपनी नौकरी की मांग के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनके पक्ष में है। ये सोच कर देखिए कि ये तो एक 2-2.5 हजार छात्रों का मामला है। यदि यही मामला 150 लोगों का होता, उनकी तो भीड़ भी कहीं नहीं दिखती। और ये अफसर कितनी तानाशाही पर रहते, ये सरकारें, उनकी आवाज कौन उठाता, ना ये इतना लड़ पाते और ये आदेश भी ले आते, तो कौन उनके पक्ष में बोलता। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर, उसके बाद अफसरों के दरवाजों के कार्यालयों के चक्कर काटते रह जाते। इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। ये तो एक संख्या है, तब इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो गया। यदि ये 150 लोगों का मामला होता तो सोच सकते हैं कि कहीं पर कोई आवाज भी नहीं उठती, मीडिया या सोशल मीडिया या कहीं पर ये कुछ कर भी नहीं पाते। पता नहीं इस देश में अवमानना के कितने मामले पेंडिंग है, ये तो कोर्ट ही जानती है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनका क्या हो रहा होगा कोर्ट के चक्कर के अलावा। इन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये छात्र किस प्रकार से सब्जियां काट रहे हैं, क्या इनका सब्जियां काटने का भविष्य है? किस प्रकार से ये छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, किस प्रकार से हो रहा है, और पुलिस और किस प्रकार से इनकी तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस आई और ये हल्ला बोल और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये सभी देख रहे हैं और वीडियो देखा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारों के कानों पर जूं क्यों नहीं? ये सरकारें इतनी तानाशाही क्यों है? इनके सामने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले की वैल्यू क्यों नहीं? एक दिन तो आदेशों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन ये तानाशाही ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार के सामने डिप्लोमाधारी और बीएड छात्र दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। दोनों को इक्वल तरीके से ट्रीट करके और फैसले का पालन करना चाहिए, तभी एक लोकतंत्र और संविधान की वैल्यू है। आखिर ये अवमानना में तो जाएंगे और गए हैं छात्र, वहां तारीखों का आपको मालूम है। कितने महीनों की, सालों की लड़ाई लड़ने के बाद ये छात्र इस न्याय के भीख के लिए भीख की तरह मांग रहे हैं, जो इनका हक है। इनकी आवाज भी नहीं उठा रहे होंगे कई मीडिया वाले तो, लेकिन इनके घर वाले कितने पीड़ित होंगे। पहले तो लाखों रुपए इन्होंने कोर्ट कचहरी पर खर्च किया, उसके बाद इनको नौकरी लेने के लिए आदेश की कॉपी होते हुए भी इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये एक शर्मनाक बात है राज्य सरकार के लिए। आखिर किस बात की देरी, क्यों पालन नहीं? ये इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो टिप्पणियां करते हैं, वो टिप्पणियां कभी आदेशों में भी बदलेंगी। इस देश में जितने पता नहीं कितने अवमानना के, कंटेम्प्ट के मामले पेंडिंग हैं, उन मामलों में टिप्पणियां ही होती हैं। कभी इन अधिकारियों को जेल भेजेंगे, कभी इन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा। क्या फर्क पड़ता है इनके ऊपर 10, 20, 50 हजार रुपए के जुर्माने से? ऐसे लोगों पर कम से कम लाखों रुपए का जुर्माना होना चाहिए और जेल होनी चाहिए। ये टिप्पणियां बनकर रह जाती हैं। बहुत कभी सुना नहीं कि जेल गया होगा अवमानना। ये टिप्पणियां इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कई छात्र बताते हैं कि हम गए सर, आदेशों की कॉपी हमारे को अधिकारी ये बोलते हैं। कई राज्यों के अंदर कई छात्र बताते हैं, अधिकारी यहाँ तक कहते हैं कि पता नहीं कितने चल रहे हैं और 2 केस चल जाएंगे कंटेम्प्ट के, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आज पोस्टिंग, हम यहाँ से ट्रांसफर होकर चलेंगे, हम तो पालन नहीं करेंगे, हम तो वहां जाएंगे, होगा आदेश, ले लो वकीलों से। ऐसे शब्द अधिकारियों से जब सुनने को पड़ता है तो ये दिखता है कि इनकी तानाशाही कितनी ज्यादा है। ये एक छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के कई राज्यों की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का यह भी अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और चल रहे हैं कंटेम्प्ट के 2 और चल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता? ऐसे अधिकारियों को
और तब कहते हैं जब इनसे मिलने जाते हैं तब ऑफिस के बाहर मोबाइल रख लिया जाता ताकि कोई रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। कोर्ट में ओरल चलता नहीं। ये कितनी बड़ी तानाशाही है। इस सिस्टम को सुधरना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये टिप्पणियां आदेशों में बदलना चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। ये छात्र और इन छात्रों के, गरीब छात्रों के घर वाले कितने परेशान हैं, जो सड़कों पर निकल चुके हैं। 2 अक्टूबर से लेकर और 3 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन हल्ला बोल किया है। छात्राएं आई हैं, ये लड़कियां अपने घरों से कितनी मुश्किल से आई होंगी। आप इनकी पीड़ा समझने की कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से मेरी गुहार है, मैं गुहार लगा। आपके सामने क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट होना चाहिए। आप क्यों इन आदेशों की अवमानना कर रहे हैं? धन्यवाद, जुड़े रहें।